जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अवकल समीकरण के जो बचे हुए सवाल एक्सरसाइज 9.4 के रह गए वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला जो सवाल आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या लिखा हुआ है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगना हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए और log 2 की वैल्यू दी गई। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट यानी कि लाइन जो लिखी है वो क्या लिखी कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। तो आपको इसको लिखना कैसे, माना मूलधन, आप जानते हैं मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपको क्या दिया गया कि मूलधन की वृद्धि और किसके सापेक्ष आर, वार्षिक, यानी कि डीपी बाई डी की वैल्यू आपको दी गई है आर, और किसमें, मूलधन में R% इंटू पी में, ठीक है। मूलधन में R% की वृद्धि वार्षिक दर से हो रही है, ठीक है। बढ़ रहा है मतलब मूलधन समय के सापेक्ष, तो डीपी बाई डी की जो वैल्यू R% किसमें, मूलधन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परसेंट को हटाएंगे यहाँ से, तो डीपी बाई डी R/100 इंटू पी। इसके बाद मैंने आपको तरीका बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है कि टी वाले को आपको नीचे नहीं रखना है। जैसे डीवाई वाले में आपको dx याद रखा है, डीवाई बाई dx याद रखें कि dx को नीचे नहीं रखते हैं, वैसे यहाँ पे डी वाई बाई dx की जगह डी बाई डी है। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि dp बराबर r इंटू पी बाई 100 इंटू डी टी, पी को आप इधर ले आएंगे, dp वाले में सारे p वाले टर्म्स, R/100 इंटू डी टी, दोनों पक्षों में आप इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन 1/p का इंटीग्रेशन आपको पता है log p, R/100 को आपने बाहर किया 1 dt, log p बराबर आप कह सकते हैं R/100 1 dt का इस t, और एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा c, ठीक है। अब इसके बाद आपको c और p की कैसे कैसे वैल्यू यूज़ करनी है आप सवाल को देखिए। सबसे पहले क्या कहा है कि किसी बैंक में हम लोगों ने यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट को यूज़ किया है। फिर क्या है, यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगना हो जाते हैं, ठीक है। आपको कहा गया कि 100 रुपये, इट मीन्स जो p है, शुरुआत में जो p है, केस फर्स्ट में आपसे क्या कहा गया है कि जो p की वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। वो यानी कि एक निश्चित समय, जैसे आप बैंक में गए जमा किया आपने 100 रुपये, तो उस समय टाइम जो है वो क्या है, 0, ठीक है, क्योंकि आपने जमा किया तुरंत अब वहाँ से टाइम पीरियड 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो p की वैल्यू जब 100 तब रही थी जब टाइम कितना था, 0 था, यानी इससे मतलब यहाँ से 1 होता है, तो p की जगह आप 100 रखेंगे तो log 100 बराबर t की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या आ गया, c की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो समीकरण 1 से आप कह सकते हो कि log p बराबर RT/100 प्लस का log 100, ठीक है। ये इक्वेशन आपने सेकेंड जनरेट कर दी कि बना ली। अब इसके बाद में क्या गया कि यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगना हो जा रहे, केस सेकेंड, दुगना हो जाने का मतलब क्या है कि जो p की वैल्यू है, हमने 100 रुपये जमा किए थे, 10 वर्षों में 2 गुना हो गए, इसका मतलब है 100 से हो गए कितने, 200, और कितना टाइम इसमें होने में लगा, 10 वर्ष ऐसा काम होने लगा है कि जब p का मान जो मैंने मूलधन जमा किया था बैंक में 100 रुपये 10 वर्षों में दुगना हो गया है। दुगना मतलब 100 से 200, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में ऐसा काम हुआ है। तो r की वैल्यू 10 और p की जगह आप लोग क्या रखेंगे, 200, तो log 200 बराबर t की जगह 10/100 प्लस का log 100। इसके बाद आप log 100 को इधर लाएंगे तो log 200 माइनस का log 100 बराबर एक जीरो से कट गया R/10। यहाँ से आप कह सकते हो क्या आएगा कि log m/n यानी कि 200/100 बराबर R/10, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, केवल क्या बच रहा है, log 2 बराबर R/10, और log 2 की वैल्यू आप मेरे प्यारे बच्चों देखो इक्वेशन में दी गई है 0.6931/R/10। 10 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 0.6931 इंटू 10 इक्वल टू R। इसका मल्टीप्लाई आप 10 से कराओगे तो R बराबर आ जाएगा 6.931%। ये R की वैल्यू आ रही, ठीक है। और आपको इस सवाल में R की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 था ये, और इसके बाद हम लोग अब करने वाले हैं 21। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकते हैं इस तरह के सवाल, तो आप अच्छे से इन सवालों को देखें और भरपूर प्रैक्टिस करें। जैसे ही लाइव क्लास खत्म होती है तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस अपने आप से ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 21 की तरफ। क्या कहा गया है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से हो रही है। ठीक है, आप देखिए जो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने 20 किया है, आप मैच करिएगा, जो भाषा लिखी है वो 20 में और 21 में जो पहली लाइन है बिल्कुल वही लिखी है। उसमें देखिए किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि आर की जगह बस फर्क है, आर की जगह फर्क है कि केवल क्या कर दिया गया 5% कर दिया है, यानी कि आप यहाँ से लिखेंगे माना मूलधन हम लोग जनरेट कर लेते हैं कि पी से हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से दिया गया कि डी बाई डी टी बराबर, वहाँ आर था, यहाँ पे 5% और किसमें मूलधन में। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि डी बाई डी टी की वैल्यू 5/100 पी, डी टी को उधर ले जाएंगे तो डी पी बराबर, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो तो 1/20 इंटू पी डी टी। ठीक है, पी को आप नीचे लाएंगे तो 1/p डी पी बराबर 1/20 इंटू डी टी, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/p इज log p, और यहाँ से आप कह सकते हो 1/20 बाहर 1 dt का इस t प्लस c। ठीक है, अब इसके बाद इसको यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लेट करेंगे, केस फर्स्ट में देखते हैं कि क्या दिया गया। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, केस फर्स्ट में क्या दिया गया है कि इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप बैंक में 1000 रुपये जमा करने जाओगे, कैशियर को आपने दिया, उसने बैंक में रख दिए 1000 रुपये, फिर आपका क्या होगा, उस समय से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी जब शुरुआत में केस फर्स्ट, जब पी का मान मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा किए हैं, उस समय टाइम टू जीरो से अब स्टार्ट होगा। तो केस फर्स्ट में टी की जगह 0, पी की जगह ये, तो आप लिख सकते हो कि log 1000 बराबर, यहाँ से आपने टी बाई टी की जगह 0, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो समीकरण 1 से आप कह सकते हो कि log p बराबर t/20 प्लस का log सी की वैल्यू आई है 1000। ठीक है, ये हम लोग आप कुछ विद्यार्थियों की आपकी दिक्कत ये हो सकती है कि सर आपके पी का मान 1000 है, आप यहाँ रख देते तो सी की वैल्यू आ जाती है, फिर इसके बाद इस इक्वेशन को आप सी में रख देते हो, लेकिन पी की जगह आप क्यों नहीं रख रहे हो, क्या 1000। मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन निकालने की कंडीशन यहाँ से थी। ठीक है, हम लोगों ने निकाला सी की वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे हो, आप पी की वैल्यू ये आप वहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करके हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया सी की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो यहाँ से अब केस 2 में देखिए क्या दिया गया। केस 2 में आपसे कहा गया है क्या कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर रहे हैं कि 10 वर्षों में, टाइम की वैल्यू आपको दी गई 10 वर्षों में, 10 वर्षों में ये धनराशि कितनी हो जाएगी। अब आपको पी की वैल्यू बतानी है कि चलिए ठीक है, मान लिया कि आपने बैंक में 1000 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, अब आप 10 वर्ष बाद अगर चेक करने जाओगे तो वहाँ पे वो धन कितना हो चुका होगा ये आपको बताना है। तो टाइम आपको दिया गया 10 वर्ष, आप कह रहे हैं बताओ कि पी कितना हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1000 रुपये से कुछ बढ़कर ही आंसर आएगा, क्योंकि 10,000 आपने जमा कर, 1000 पहले ही आपने जमा कर दिए थे। ठीक है, चलिए तो 10 की आप वैल्यू यहाँ रखोगे तो log p बराबर, यहाँ से आप कह सकते हो 10 का यूज़ किया आपने log 10, और ये यहाँ पे आ गया 20 प्लस का log, यहाँ से आप इसको कह सकते हो, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा ध्यान करने दिए, 1000 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3। ठीक है, 1000 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3, या फिर आप ऐसे कर सकते, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको आप ऐसे रखिए। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप इधर लाइए तो log p माइनस log 1000 बराबर 1/2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप कह सकते हो log p बाई 1000, और 1/2 को मतलब आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आप जानते हो log जब हम लोग हटाते हैं तो बेस की पावर e कैसे हटता है कि log p/100 बराबर e की पावर 0.5, और 0.5 की वैल्यू आप मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो इस क्वेश्चन में दी गई।
तो P100000 और इसकी वैल्यू 0, e की पावर 0.5 की वैल्यू सवाल में आपको दी गई 1.648। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे या पॉइंट हटाइए, नीचे क्या आएंगे 100 नहीं 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो P की वैल्यू है वो 1648 इतना हो जाएगा मूलधन 10 वर्षों बाद में। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं आप, 1 मिनट। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 22। ये था क्वेश्चन नंबर 21। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22वां सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप इनको जरूर ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लिखा हुआ है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, 2 घंटों में इसकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी? चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 22 क्या कह रहा है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख थी। ठीक है, शुरुआत में 1 लाख थी, 2 सेकंड बाद, मतलब आपको यहाँ पे ये केस दिए गए। ठीक है, और इसके हम लोग अभी यूज करेंगे, फिर बाद में क्या है, यदि जीवाणुओं की वृद्धि माना जीवाणुओं की वृद्धि आप देख रहे हैं, कह रहे जीवाणुओं की वृद्धि उसके उपस्थित संख्या के समानुपाती, माना संख्या जीवाणुओं की संख्या, आप मान लीजिए जीवाणुओं की संख्या हम लोग कुछ मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलिए ठीक है, जीवाणुओं की संख्या को हम लोगों ने मान लिया क्या, x मान लिया। ठीक है, तो कह रहे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, ये आपको वृद्धि दी जा रही है कि dx/dt किसके समानुपाती है, उस समय उपस्थित जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्या कहा गया, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए। यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती, तो मैंने जीवाणुओं की संख्या क्या मान ली x, और जो x में लगातार वृद्धि हो रही है तो dx/dt समानुपाती का आप साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग लेट कर लेते हैं, वो k है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है, तो dt आप उधर भेजेंगे तो x kx और ये आ जाएगा dt, x वाले में dx वाले में सारे x ले जाएंगे तो 1/x dx बराबर k इंटू dt। तो 1/x की वैल्यू आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, log इंटीग्रेशन कर दोगे, 1/x इज log x k t प्लस c। यहाँ से आप इसकी बात देखिए, अब क्या हमारा काम है और ये k और c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या किया गया, यदि जीवाणुओं के समूह में जीवाणुओं की संख्या आपको x की वैल्यू दी है, केस फर्स्ट में आपको x की वैल्यू दी गई है कितनी, 1 लाख, 1 लाख वैल्यू दी गई है। कब, जब टाइम था 0, तो 0 पे रखेंगे यहाँ पे 1 लाख, यानी कि log 100 फिर 000, ये आ गई c की वैल्यू। c की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि log x बराबर k इंटू टी प्लस का log 10, ये ठीक है, c की वैल्यू को पुट कर दिया गया। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में आपसे क्या कहा गया है, 2 घंटों बाद, मतलब t बराबर 2 घंटे बाद इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होगी। शुरुआत में कितने थे, 1 लाख थे जीवाणु, 10% की अगर आपसे कह दिया जाए कि वृद्धि कर दी गई तो कितने हो जाएंगे। चलिए इस लाइन को ध्यान से देखिए, 10% की वृद्धि आप निकालोगे तो ये कैसे निकालेंगे, 100,000 दिया गया है, इसमें 10% की आप वृद्धि कर दो, देखते हैं कितना होता है 10% इसका, ये आ गया 10%, यानी कि 1 का 10,000 10,000 आ गया। शुरुआत में थे 1 लाख, अब हो गया कितना, 10,000। तो आप जब ऐड करोगे टोटल में, अगर आपसे पूछूं कि 2 घंटे बाद x का मान कितना हो गया, तो ये तो शुरुआत में था, 2 घंटे बाद इतने बढ़ गए, तो टोटल क्या हो गया, इसको आप जैसे इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा
0 0 0 0। ठीक है, इतना हो गया ये। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई 1 और ये 4 0। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो log 1 1 0 0 0 t की वैल्यू 2k प्लस log ये आ गया 1 0 0 0 0। ठीक है, 5 0 है, दिख रहा है। चलिए, ये तो यहाँ से काफ़ी गड़बड़ हो गया, आपको नहीं दिख रहा है। log के बाद यहाँ याद रखिए 5 0 लिखें। ठीक है, इसको आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा log 1 1 2 3 4 0 माइनस log 1 को लिख के इसके बाद 5 0। ठीक है, 1 लाख और ये 2k दिख रहा है। ठीक, इसके बाद आप देख रहे हो log m/n का फार्मूला बन गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि log फार्मूला जैसे बनेगा तो यहाँ आप कह सकते हो कि 11 4 0 इसके बाद 1 और ये है 5 0 बराबर 2k। 4 0 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 2k की वैल्यू आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों log 11/10 आ रही। 2k की वैल्यू log 11/10, k की वैल्यू आप कह सकते हो कि 1/2 इंटू log 11/10। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपको लाइन समझ आई, समानुपाती के जब भी साइन को हटाएंगे कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोगों ने k से डिनोट किया है। इसके बाद आपने dt को उधर भेजा है, kx ऐसे लिखा है, x को dx वाले में भेज दिया। 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1 dt का इंटीग्रेशन इस t प्लस का c। सेकेंड में क्या कहा गया, जब जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, यानी कि शुरुआत में बिल्कुल प्रारंभ में जब भी आपको प्रारंभ वाली स्थिति थी हमेशा समय वहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। t की वैल्यू 0 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 लाख रख दिया। तो जैसे 1 लाख रखोगे तो ये 1 लाख, k की जगह t की जगह 0, तो c की वैल्यू आ गई 1 लाख। इस 1 लाख की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे c की वैल्यू को log जो 1 लाख लिखा है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया है। इसके बाद क्या है, के बाद कहा गया है कि जब 2 घंटे बाद देखा गया है कि जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, तो सबसे पहले आप इसका 10% निकालोगे तो आएगा कितना, 10,000 शायद, है ना। तो 10,000 आप उसमें ऐड करोगे तो 1 लाख में ये आप देखेंगे ये वैल्यू आ गई। जैसे ऐड करके वहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू ये है, t की वैल्यू 2 घंटे बाद है, आपने इसको रखा, सॉल्व किया, ये इधर आएगा माइनस log m/n का फॉर्मूला कैंसिल हुए, कुछ 0, k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम लोग अपने ओरिजिनल यहाँ पे फॉर्मूले में फिर से रखेंगे क्योंकि ये आ गया था। इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं इसको। इक्वेशन 2 में हम लोग अब रखने वाले हैं log k की वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो k की वैल्यू जैसे आप इसमें पुट करेंगे देखिए क्या आने वाला है। तो समीकरण 2 से आप k की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो log x बराबर 1/2 इंटू log 11/100 प्लस का log 1 0 0 0 0 5 0। ठीक है, इसके बाद आपको t भी यहाँ पे छूट गया, k की वैल्यू तो रख दी, t ये छूट गया, यहाँ पे t लिखा है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया इस सवाल में, ये देखिए आपसे पूछा गया था कि कितने घंटों बाद जीवाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी। आगे देखिए कि कितने घंटों बाद, तो आपने माना t घंटे में जीवाणुओं की संख्या मतलब x की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए कह रहे हैं कितने घंटों में, मैंने मान लिया कि माना t घंटे में जीवाणुओं की संख्या इस बार कितनी हो जानी चाहिए, 2 लाख हो जानी चाहिए। कह रहे ये कितने घंटे में 2 लाख जीवाणु हो जाएंगे। शुरुआत में अगर आपको याद हो कि 1 लाख जीवाणु थे, अब कह रहा है कि कितने घंटे बाद, 2 घंटे में आपको पता चला 10% की वृद्धि हुई, तब कुछ बढ़ गए, अब 2 लाख हो गए। तो कह रहे बताओ कितने घंटे में ऐसा काम हो पाएगा। तो आपको घंटे पूछे, हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से t की, तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे log 2 लाख, 2 लगा के भी 5 0। ठीक है, log 11/100 इंटू t प्लस log 1 लिख के 5 0। इसको आप इधर ले आएंगे, ये इधर आएगा तो देखिए log 250 माइनस log 150 1/2 log 11/10 इंटू t
log m बाई n का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो log 2 के बाद 50 और अपॉन में 1 के बाद 50। ठीक है, 50 से 50 कैंसिल, केवल log 2 बच रहा है, ये 1/2 log 11/10 इंटू t, केवल log 2 बचा है। तो log 2 और इक्वल में है 1/2 इंटू log 11/10 इंटू t, 2 डिवाइड में उधर आएगा तो 2 log 2 और ये नीचे आएगा तो log 11/10। ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई है टाइम की। अगर इतना टाइम लगेगा, जब इतना टाइम होगा तब उस समय जीवाणुओं की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहा गया है कि dy/dx बराबर e की पावर x प्लस वाई। आपसे कहा गया है कि dy/dx बराबर e की पावर x प्लस वाई का व्यापक हल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो dy/dx बराबर e की पावर x इंटू e की पावर y, क्योंकि आप जानते हैं गुणे में घाते जुड़ते हैं, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। e की पावर x प्लस वाई ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, dx वाला टर्म्स उधर भेजेंगे, तो dy बराबर e की पावर x इंटू e की पावर y dx, इसको आप नीचे कर देंगे। इसको फिर ऊपर भेजेंगे, तो e की पावर माइनस वाई dy बराबर e की पावर x dx। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो दोनों बच्चों में इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन बच्चों मेरे e की पावर माइनस वाई ही रहेगा, बस फर्क है कि आगे एक माइनस आएगा, e की पावर x प्लस का c। ठीक है, इसको आप उधर भेज देंगे तो क्या आएगा, या फिर आप कह सकते हैं इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, जैसा आपका मन। तो e की पावर माइनस वाई माइनस e की पावर x बराबर c, दोनों से कॉमन है माइनस, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई बराबर c। माइनस उधर भेजेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई बराबर माइनस का c। लेकिन आप जानते हैं c ऐसा कांस्टेंट है जिसको मुझे पता नहीं। ठीक है, c एक ऐसा कांस्टेंट जो मुझे नहीं पता है, वो हो सकता है माइनस का हो या हो सकता है प्लस का, तो इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट का नाम देंगे। तो e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस वाई बराबर एक नया कांस्टेंट c, कैपिटल c कह सकते हो। तो ये जहाँ पे ऑप्शन वही राइट है, तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर पहला ऐसा काम है। ठीक है, चलिए तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कल की क्लास में और एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.5। जय हिंद, गुड नाइट।